मुंडी काट दूंगी। हाँ हमसे नहीं हमसे दूर रहो, हमार वार कौनो नहीं झेल पावत। यहाँ आगे फिर लड़का के मामा अमृतलाल 11 रुपया देते भाऊजी। मानत नहीं अब उनका इनको अपने गांव नहीं जाना क्या? उनका गांव जाएगा तुमका नहीं। क्या रे बढ़िया मारते से अपने मनसावा से बताएगी, आई अपने बटवा से बताएगी। रंडी हर जाए नंबर 1 और 2 और नंबर। रोएगा चुपागा रोएगा चुपागा मातम मनाएगा मरने पर। चुपागे मेरी बात सुन, इस बढ़िया के लाश को उठा और गंदे नाले में ऐसे फेंक देना, मेढक और मछलियां नोच नोच के खाएंगे। भगवान चाहे तो लाई जा हरा। ले जाओ इसे और गटर खोल के डाल दो, ये लाश बह जाए। ले जा। आओ महारानी रोशनी आओ। अरे देखने वालों, राजमलका को हमने मार डाला, कोई गलत तो नहीं किया? अरे बोलो कछु गलत तो नहीं हुआ? हाथ उठाने वालों हाथ काट डालूंगा, याद रख लेना। ए बहनी दीदी हो रहो, जा हुआ से टुकुर टुकुर निहारती हो, एकाई वाली सब सुन ली है। हम कौन गलत तो नहीं की ना? आई ए चश्मा वाली अम्मा गलत नहीं की ना? ए बुढ़े होश में बैठना। ए बुया जो बैठी है जिनका बियाह नहीं भा, तुम सुन ले हो। अगर तुम अपने ससुर जाओ ना तो यही गुण फैलाओ। राम भे अगर ससुर जाओ तो सासे ठिकान नहीं लागे थे तिनकी मांगन में। सासे बियाहे का 4 दिन हुआ थे, बस लाइके दराटी ठाड़ हो गए। ए बहुरिया उस दिन चढ़िया में चल धान काटे चले इनके मांगन में रावण क्या है। वो एक तो तुम्हारा कहा गया साथी, बुला के ला साले को। महारानी रोशनी, एक कांटा खत्म हुआ, अब बचा है तेरा देवर और तेरा फतार। ए हमारा राजा, एक दिन रास्ते से अलग करके यहाँ की राजमलका तू और यहाँ का महाराज मैं बनूंगा। ए हमारा राजा, वो आया साला एक तो। आ इधर आ रे, और साथ ही साथ के सामने जो बैठे हैं इनको तू बुलाया है ना? आए कौन बुलाया है? इस चैनल वालों को तूने बुलाया है? आए महारानी रोशनी, चल इनके बोल, कहते निकलो यहाँ से। नहीं बोल, कहते उठाओ अपना अपना स्टैंड, निकलो। नहीं स्टैंड उठाओ, भागो। कहाँ भाग के जाएंगे? आए भगा इनको सबको। अगर कोई आज के बाद दिखाई दिया तो हराम जाते तेरा एक दांत है ना, दूध का दांत है,
कब जगह है हराम दादा, चल यहाँ से निकल। ए हो करेजा हमारा राजा और रानी रजाई से ये लोग केवल ताकते रह जाएंगे ऐसे। अरे इनका नाथ नहीं जा रहे के मुंह घरों में ताला लगवा दूंगा, भूखों मर जाओगे, समझ लेना। बैठना नहीं, केसर अंदर कर दूंगी। हाँ और रानी रजाई से न जाई जार तनी चपक के सूता हो, रानी रजाई से चपक के सूता हो, ए राजा चपक के सूता हो, चपक के सूता हो, करेजा चपक के सूता हो, ए राजा रजाई से ना जाई जार। क्या बताई यार, जब से महाराज जी इस जेल में आए कसम से न खाना न पानी। साहब नमस्कार। नमस्कार राज सेवक जी साहब। आखिर आज हम ये क्या सुन रहे हैं कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया। साहब आप एकदम सही सुन रहे हैं साहब। आखिर किसकी जरूरत हुई, किसकी जरूरत हुई जो कि हमारे पिताजी पे इतना बड़ा जुल्म किया गया। अरे हमार का औकात ही जौन हम भीतरे मार के बंद कर दे। साहेब आपके भैया भाभी की बहुत बड़ी गलती है। आपके भैया भाभी महाराज जी को इतना मारे हैं, मारते मारते लाए मेरे पास, बोले इनको कैद खाने में डाल दो, न खाना देना न पानी न इनको बाहर निकालना। क्या और हमारी भाभी? हाँ साहब। लेकिन क्यों राज सेवक क्यों? अब ये मैं नहीं जानता हूँ साहब। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो यहाँ से जाओ, हमारे पिताजी को जेल से तुरंत लेकर के हमारे पास आओ। साहब अगर मैं आपको पिताजी को बाहर लाऊंगा तो आपके भैया भाभी मुझे नौकरी से निकाल देंगे। शनि तुम अपनी नौकरी से डरते हो। हाँ साहब। राज सेवक जितना हक हमारे भैया का है उतना हमारा भी है। हम तुमसे वादा करते हैं तुम्हें नौकरी से कोई बाहर नहीं करेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी ला रहा हूँ साहब। जाओ राज सेवक जाओ। पिताजी ये सब कैसे हुआ? पिताजी ये सब कैसे हुआ? तेरा भाई भाई नहीं रह गया, तेरी भाभी भाभी नहीं रह गई, वो यहाँ का महाराज और तेरी भाभी यहाँ की महारानी बनने के लिए मुझे मार कर तक करता जेल करके मुझे बंदी गृह में डाला। क्या भैया यहाँ की महाराज बनने खातिर और भाभी यहाँ की महारानी बनने खातिर आपकी यह हाल? आज तक हम भैया और भाभी का बहुत सम्मान किया है। तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारे साथ चलो पिताजी। अभी हम भैया और भाभी से बात करते हैं। बेटे राजू, अगर मैं उन दोनों के सामने जाऊंगा तो दोनों मुझे मिलकर जान से मार देंगे। मुन्ना तुम हमारी बात मानो, आओ यहाँ से भाग चलते मुन्ना। क्या अगर उनके सामने तुम चलोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे? हाँ मुन्ना। तो ठीक है, आप हमारे साथ मत चलिए पिताजी, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता, हम तुम्हें जेल से निकालते हैं। तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ पिताजी, जो कि भैया और भाभी अगर कह सकते हैं तो आपको जान से मार भी सकते हैं। तुम मेरे साथ चल राजू। यही आज तक आपने जो भी कहा है पिताजी, हमेशा तुम्हारे वचनों को हमने पालन किया है। आज हमको माफ करना, हम तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि जो हम कहेंगे हमारी बात तुम्हें मानना होगा। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से ले जाऊंगा तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम पिताजी, यहाँ से चले
भैया भैया और भाभी, आज तक तुम्हारे सामने हम कभी बात नहीं किया, लेकिन आज से हम तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेंगे। अब तो हम तुमसे मुंह तोड़ बात करेंगे भैया। हम तुम और मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी, हो मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी, मेरी जलती जवानी वाले पानी पानी, मेरी जलती हो मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी, मेरी जलती जवानी वाले पानी पानी, नमस्ते भाभी। नमस्ते देवर जी। पहले तुम ये बताओ कि भैया कहाँ हैं? भैया शिकार पर गए हुए हैं। क्या भैया शिकार खेलने गए? हाँ कब तक भैया आएंगे? देवर जी बस वही शाम तक आ जाएंगे। जिस वक्त भैया आ जाए भाभी, तुम हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। देवर जी ऐसी कौन सी बात है जो आप भैया के सामने ही करना चाहते हैं? क्या मुझसे अकेले में नहीं कह सकती हो? ये तो भैया के आने पर हम बताएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, लेकिन भैया आए तो तुम हमें खबर दे। ए देवर जी, अरे क्या तुम भी पहले तो कभी मेरे कमरे आते नहीं हो और कभी आ भी जाते हो, तो बस वही भाभी भाभी कह के चले जाते हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम हमारी भाभी हो। हाँ हम तुम्हें अगर भाभी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ए देवर जी, जानते हो अरे भाभी के सिवा और भी तो कुछ कह सकते हो ना। और भी? जैसे कभी कभी मुझे डार्लिंग बोलो ना, कभी मुझे माल बोलो ना, कभी आई लव यू बोलो ना मेरे राजा। भाभी ऐसे बोलने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए क्या कि भाभी नहीं बल्कि बड़ी भाभी एक माँ समान होती है। अरे हमारे सामने ऐसे उल्टी सीधी बातें बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आई? ए देवर जी, अरे मैं नहीं मानती भाभी भाभी। हाँ अरे भाभी तो सिर्फ कहने की होती है, नहीं तो जानते हो देवर भी सिर्फ कहने का होता है, नहीं तो देवर आधा भतार होता है। हम तुमसे फालतू बातें नहीं करना चाहते। भैया आए तो हमको खबर दे। ए देवर जी, और देवर जी जाते हो कहाँ? देवर जी जाते हो कहाँ? भाभी खड़ी है आपकी। देवर जी जाते हो कहाँ? भाभी खड़ी है आपकी। देवर जी जाते हो कहाँ? भाभी खड़ी है आपकी। मजा लीजिए अब जमाने का। हाँ देवर जी मजा लूटो अब जवानी का। मैं तड़पती
पास तुम आना नहीं, अच्छा वरना बाद में भाभी और तुमको पछताना पड़े। क्या? दूर रखो ये अपनी अदा का। तो दूर रखो ये अपनी अच्छा अदा का कपास, वो मैं बुलबुल नहीं जान देवर जी, क्या आप मुझे बार बार भाभी कह के शर्मिंदा करते हो? ए देवर जी, और नहीं भाभी कह के, और नहीं भाभी कह के दुखिया बनाओ। और नहीं भाभी कह के और दुखिया बनाओ, नहीं भाभी कह के और दुखिया बनाओ। और मेरे दिल की राजा, मेरे दिल की राजा मेरे पास भैया बताओ, मेहनत करे मैं आगे हिलाऊंगा। आओ चलिए आगे, ये काम उम नहीं ना। सुनो, हमारा पैर फंस गया, हमारा पैर छुटा दीजिए। अच्छा यार, अबे कार्तिक नहीं ला कहीं इनकर पैर छुटाइए, कहीं से बॉडी बना ले, बॉडी बनाओ। चलो अच्छा पैर, अच्छा उठी हो यार, तुम तो ठाड़े। इधर आ, चल ऊपर आ, चल ऊपर आ। क्या रे? तू क्या करने आया था? क्या करने आया था? जो पूछ रहे हैं उतना बता, बता दे रहे भी। बताएगा कि नहीं? क्या करने आया था? कुछ नहीं करने आया। तो क्या करने मेरे कमरे में आता है? हराम जादे। आएगा? कौन बुला के लाया? कौन बुला के लाया? साला, वो तेरा साला है हराम जादे। तो यहाँ उसके कहने पे चला आया। अगर कहते कि नदी नहाना है तो नहाएगा, कल सुबह तुझे नदी में बोरूंगी हराम जादे। तुझे आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्यों नहीं? चल माइक में बोल। क्यों रे? क्यों रे?
हमारे भाभी का तो दिमाग खराब है, लेकिन तुम लोगों को दिमाग खराब हो गया। ये सब आकर के तू क्या कर रहा था? क्यों? तो निकल निकल। देखिए, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, जो भी बात करना है दूर से बात करो, हम फालतू बातें नहीं करना चाहते। ए देवर जी, कसम से जब से तुमको देखी हो ना, तो मेरा दिल बिल्कुल आपकी तरफ आकर्षित होता जा रहा है। जैसे लगता है फेविकोल डाल लूं और चिपक जाऊं आधा घंटा के लिए। आई भैया, हमें लगता है कि तुम्हारा दिमाग भी गड़बड़ हो रहा है। ए देवर जी, और तुम्हें देख कर दो दीवाना हुआ। बर्दाश्त नहीं होता है। ए देवर जी, आखिर तुम्हें क्या हो गया? मेरे तुम सादाते भारत हो, तुम्हारा नाश हो जाए। ए हमारा राजा, और मेरी चढ़ती जवानी तड़पी आय मोरे भदाइली, आय हमार राजा, आय मोरे बर मुर्गी, आय हमार कारेजवा। ए लाला, अब बर्दाश्त नहीं होता है। बर्दाश्त न हो तो 2036 तक लपटी रहो। ए लाला, ये बताओ तुम हमको कितना प्यार करत हो? मैं हाँ, इतना प्यार करत हो जैसे चिकवा बोकरी करे। आई दैया, ए लाला, अब कैसा लग रहा है मेरे राजा? ये लागे कुआं में नेवार पड़ा थी। अब कैसा लग रहा है? अब तो ये लागत है बोरिंग 240 फुट पहुंच गए। ए देवा जी, ये बताओ, जब आप हमें इतना प्यार करते हो तो
अभी तक इतना भाव क्यों खा रहे थे? अबे तक भाव नोहो खार रहे हो। मत सोचर रह नदी में बाढ़ आवे मोर एड़ी तो भीजे। ए देवर जी, ये बताओ, अब मैं ऐसे चिपकी हूँ, तुमको कैसा लग रहा है? मुकैया लागत है, कसम से दूरी रखो मुँह। मुकैया लागत है कि हम लागत कौनो खेता हम धोखार बन के अठाड़न। ए हमारा राजा, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा लागत है? हाँ, कसम भगवान की। कसम से चलो कौनो नहर में कूद चली। ए हमारा राजा, ये बताओ, मैं आपसे कब तक लपटी रहूं? आई दैया, लगता है छोड़ू ना। छोड़ो ना, महू चाहत हुए लपटे लपटे काम हो। ए देवर जी, ऐसे मैं तो चिपकी रहूंगी, लेकिन पहले मुझे एक चाहिए। का एक चाहिए? एक पप्पी दे दो। पप्पी दे दे, हम वो टट्टी छूट जाई। ए देवर जी, इतना कमजोर हो, ये बताओ, नींबू चाटने में कैसा लगता है मेरे राजा? न पूछो, अब स्वाद आ मिला है। ए तो समझ लो, आज भी एक स्वाद मिलने वाला है। अब मुझे एक जल्दी से एक चुम्मा दे दो। चुम्मा एक थो न दे, 2-4-5 हजार इकट्ठा ले। ए देवा जी, अभी के लिए मुझे तुम एक चुम्मा दे दो ना, कसम भगवान के बर्दाश्त नहीं हुआ, जल्दी करो। ले ले। आए ले ले। क्यों रे? तो पहले ये बता, हमें तो लगता है कि हमारे भाभी को दिमाग खराब हो गया। ये आकाशी का बना है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे भाऊजी का मोट पातर नहीं समझ में आवा? तुझे समझ में आ रहा था? अरे मैं ठार रहा जा लपट गई, मैं कहो इतना छिनार हो का। माई पखाउरा। अरे हट जा यार, मोरे उलझन होती। राम राम राम, सुबेरे के पहर कहाँ से देख लाई गए? आप है पप्पू भाई? अरे कुछ नहीं देखे। पप्पू भाई 10 रुपये दे थे। हाँ। कहा थे मोरे समझ में ये नहीं आओ, भाऊजी गरमान है कि देवर गरमान? अभी मैं सब समझा दूंगी, समझ लेना। चेक